नमस्कार हम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज है नवरात्रि का पहला दिन और मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के लिए ये 9 दिन ब्लॉग्स बनाया जाए। तो आज की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे से। आप देख सकते हैं मेरी मम्मी पहले से ही वहाँ बैठकर पूजा के लिए सब कुछ अरेंजमेंट कर रही है और मुझे भी उन्होंने कहा कि तुम भी मेरी मदद करो। तो करीब 4 बजे मैं उठी और पूजा की तैयारी करते मुझे बज गए हैं 6। और आप ये जो रेड वाली देवी देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, नवरात्रि के पहले 3 दिन माँ लिंग भैरवी देवी को कुमकुम से श्रृंगार किया जाता है और माँ कुमकुम में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। तो कैमरा की सेटिंग करते और योगा मैट बिछाते मुझे बज गए हैं 6:30 और 6:30 बजे मैंने अपनी साधना शुरू करी है। तो अगर मैं 4 बजे उठती हूँ तो 4:30 बजे मुझे देवी साधना और ब्रेथ वॉचिंग के लिए बैठ जाना पड़ता है। पर अभी नवरात्रि का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि सबसे पहले पूजा मम्मी करेगी, तो वो जो स्थान है वो कैप्चर हो चुका है। तो मैं अपनी हठ योगा और क्रिया को सबसे पहले करूंगी और बाद में करूंगी ब्रेथ वॉचिंग और देवी साधना। तो दोस्तों, देवी को सबसे पहले रखना होता है और इसीलिए मैं जब भी साधना करती हूँ तो सबसे पहले देवी को ही मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद अपनी साधना करती हूँ। तो अभी नवरात्रि के 9 दिन मेरी मम्मी सबसे पहले देवी साधना करेगी और हमारे घर की देवी है, तो कोई भी उन्हें पूजा करे, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए तो दोनों तरीके वर्क करते हैं, या तो मैं देवी साधना अपनी प्रैक्टिसेस के पहले कर लूँ या बाद में कर लूँ। पहले करूं तो उसका भी एक्सपीरियंस अलग होता है, बाद में करूं तो उसका भी एक्सपीरियंस अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूं, अगर मैं अपनी सारी क्रिया और हठ योगा करने के बाद मैं देवी के पास जाती हूं, बैठती हूं, स्तुति करती हूं, तो वो अलग वाइब्रेशंस होते हैं और वो जो रिवर्बरेशन होता है बॉडी में, मतलब क्रिया से और हठ योग से मैंने अपनी बॉडी को पहले प्रिपेयर किया और उसके बाद मैं गई देवी साधना करने, तो वो बियॉन्ड एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो मेरे लिए दोनों तरीके वर्क करते हैं। आप लोग के लिए कौन सा तरीका वर्क करता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो साधना की शुरुआत मैंने भूत शुद्धि से करी और उसके बाद मैंने किया 6 साइकिल सूर्य क्रिया और अभी कर रही हूँ योगासनास। 6 साइकिल सूर्य क्रिया करने में मुझे 2 घंटे लग गए। और कुछ लोग पूछते हैं कि आप 12 साइकिल सूर्य क्रिया करते हो तो आपको समय कितना लगता है, तो दोस्तों मुझे 4 घंटे लग जाते हैं। और 12 साइकिल सूर्य क्रिया मैं तभी करती थी जब मैं अंग मर्दना, योगासना, शक्ति चलन क्रिया ये सब नहीं सीखी थी। मेरे पास सिर्फ शांभवी था और सूर्य क्रिया था, तो उस वक्त मैं 12-12 साइकिल करती थी और बहुत मजा आता था। कभी बताऊंगी आपको मेरा एक्सपीरियंस। अभी भी अगर मेरे पास समय हो तो मैं 9 साइकिल कर लेती हूँ, पर मिनिमम 6 साइकिल करना ही करना है, उससे कम तो मुझे मजा नहीं आता। तो सब लोग पूछते हैं कि आप इतनी साधना करते हो, आपको मिलता क्या है? तो साधना से जो मजा मिलता है ना, वो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिलता। तो 9 बजे से 10 बजे तक मेरे योगासनास चले हैं और अभी शक्ति चलन क्रिया करूंगी और उसके बाद शांभवी महामुद्रा। तो सब कुछ खत्म करते मुझे बज गए हैं 11:30। और दोस्तों, धूप बहुत तेज थी, पर ये ठंडी ठंडी हवा जो चल रही थी रात के बारिश के वजह से, उसके वजह से मौसम सही था, तो मैंने 11:30 बजे तक छत पर साधना कर लिया। पर कल से ऐसा नहीं होने वाला। तो साधना खत्म करने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लगी और मैं हल्के से गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद डालकर पीऊंगी। तो हनी को कंज्यूम करना डेली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपके ब्लड का आरबीसी लेवल बढ़ता है और आपके बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा और साथ ही ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में। साथ ही ये आपके बॉडी को वाइब्रेंट रखता है और खूब सारा एनर्जी देता है। लेकिन हनी को आपको कंज्यूम करना है अपनी साधना करने के बाद, क्योंकि हनी जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है और साधना के लिए आपको एम्प्टी स्टोमक कंडीशन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो साधना के पहले भी आप हनी कंज्यूम कर सकते हैं, पर वो सिर्फ 2-4 बूंद, उससे ज्यादा नहीं। तो हनी वाटर पीने के बाद मैं सीधे देवी के पास देवी साधना और ब्रेथ वॉचिंग के लिए, और देवी के पास जो ये दिया है, पता नहीं इतनी तेज किसने जलाया है, तो मैंने कल ही देवी गुड़ी साफ किया है और ये फिर से कहीं काला ना हो जाए, तो मैं इसका फ्लेम थोड़ा कम करूंगी। तो ये पूरे 9 दिन मेरी मम्मी करती है फास्टिंग और करती है दुर्गा सप्तशती का पाठ, साथ ही लिंग भैरवी देवी स्तुति। तो सबसे पहले मैंने देवी को आरती दिखाया और आरती देने के बाद मैं करूंगी देवी स्तुति। तो आज पहला दिन है नवरात्रि का और मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, तो मैंने सिर्फ 3 साइकिल देवी स्तुति किया।
और उसके बाद मैं करूंगी ब्रेथ वॉचिंग। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम भी ये ब्रेथ वॉचिंग कर सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हमारा जो ब्रेथ वॉचिंग है ये हमें संयमा की जो दीक्षा मिली थी उस वक्त हमें ये ब्रेथ वॉचिंग सिखाया गया था। और दीक्षा के बाद जो ब्रेथ वॉचिंग होता है वो 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ब्रेथ वॉचिंग के समय मुझे हमेशा 1 घंटे का अलार्म लगाना पड़ता है, क्योंकि समय कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। और अगर मैं अलार्म ना लगाऊं तो वो 1.5 घंटा 2 घंटा चला जाता है। तो आधा घंटा देवी स्तुति में और 1 घंटा ब्रेथ वॉचिंग करने के बाद मेरी टोटल साधना इस वक्त हो गई है 6.5 घंटे। तो मॉर्निंग की सारी साधना खत्म करने के बाद अब लिटरली मुझे बॉडी में बहुत हीट फील हो रहा है। तो मैं पीऊंगी यहाँ सत्तू, और मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हठा योगा करने के बाद सत्तू पीने से एकदम जन्नत जैसा फील होता है। और लंच करते मुझे बज गए हैं 2, और ये लंच मेरी मम्मी ने बनाया है। इसमें प्याज लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है। मेरे घर वैसे भी प्याज लहसुन नहीं बनता है, बट नवरात्रि के दिन स्पेशल ध्यान रखा जाता है कि जो खाना है वो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक हो। और खाना खाने के बाद का जो समय होता है मैं जनरली अपने वीडियोस को एडिटिंग करने में लगाती हूँ। और अभी शाम के करीब 6 बज रहे हैं और मैं वापस से देवी साधना करने को बैठी हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि नवरात्रि के समय आप देवी के लिए स्पेशल समय डेडिकेट कर सकते हैं। तो 2 टाइम साधना मैं हमेशा नवरात्रि के वक्त करती हूँ। तो सुबह मैंने अचल अर्पणम नहीं किया था, तो अभी मैं अचल अर्पणम करूंगी और उसके बाद देवी स्तुति करूंगी। तो शाम के वक्त भी मैं देवी स्तुति 3 साइकिल करती हूँ, और आज देवी स्तुति के साथ ही मैं अपनी संयमा साधना भी कर लूंगी, क्योंकि बार बार अलग से बैठना पॉसिबल नहीं। और अभी राइट नाउ एम्प्टी स्टोमक कंडीशन मेंटेन है, तो संयमा साधना बहुत अच्छा होगा। तो शाम को भी करीब मैंने 1 घंटा साधना किया है और 2 शून्य जो कि 15-15 मिनट का, तो आधा घंटा वहाँ। तो आप ऑलमोस्ट समझ सकते हैं टोटल 7 घंटे की साधना मैंने आज करी है। और अब मैं खाऊंगी प्रसाद में चढ़ाई ये फ्रूट्स। और बहुत लोग पूछते हैं क्या डिनर में फ्रूट्स खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जो फ्रूट्स है आप खाना खाने के पहले खाएं। मतलब जो रॉ चीजें हैं आपको पहले खानी है और पका हुआ खाना बाद में खाना है। तो अभी मैं डिनर में बनाऊंगी अपने लिए रागी का दलिया, और ये देवी को सबसे पहले मैं ऑफर करूंगी, क्योंकि मैं नवरात्रि के 9 दिन देवी को कुछ ना कुछ मीठा ऑफर करती हूँ। तो शाम के वक्त ही मुझे समय मिलता है कुछ मीठा बनाने का। तो ये रागी का जो दलिया है वो मैं देवी को पहले ऑफर करूंगी, और फिर मैं बनाने में बहुत आसान है। आपको 2 कप पानी को पहले उबलने के लिए रख देना है। उसके बाद 2 चम्मच रागी जो कि 1 पर्सन के लिए सफिशिएंट है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आपको उसे एक घोल जैसा तैयार कर लेना है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पतला घोल, और लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पानी जब पूरी तरीके से उबल जाए तो आपको ये रागी का जो घोल है उसे धीरे से आपको डाल देना है, और जो कलछन होता है उससे आपको चलाते रहना है ताकि वो नीचे से चिपके ना और कोई भी लम्स ना पड़े। आपको ध्यान रखना है। 5 से 7 मिनट तक आपको इसे कुक करना है। तब तक कुक करना है जब तक इसमें से सौंधी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक आपको इसे कुक करते रहना है। ज्यादा भी नहीं पकाना है। आपको ध्यान रखना है कि 5 से 7 मिनट ओवर कुक करने से इसका टेस्ट खराब हो जाता है। उसके बाद मैंने लिया है ईशा लाइफ का जैगरी पाउडर। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि शुगर और जो चीनी है वो अब मेरे घर में बिल्कुल भी यूज नहीं होता। तो ये जो प्योर वैक्यूम इवापोरेटेड जैगरी है ये मैं इसमें 2 चम्मच डालूंगी। आप लोग चाहे तो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो। उसके बाद जैगरी आपने डाला, उसके बाद आपको 2-3 मिनट तक और इसे पकाना है। और आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं क्योंकि ये दलिया है तो आपको इसे थोड़ा पतला ही रखना है जो खाने में आपको सुविधा हो। बिल्कुल कंजी के तरह या फिर खिचड़ी समझ लीजिए। तो ये पूरी तरीके से पक चुका है। अब गैस का फ्लेम मैं बंद करूंगी और सबसे पहले मैं इसे देवी को ऑफर करूंगी और तभी खाऊंगी। और आज का डिनर मेरा यही है। तो नवरात्रि का ये पहला दिन था और लिटरली ब्लॉगिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं कोशिश करूंगी आने वाले ब्लॉग्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।